से अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 अमेरिकन सोल्जर्स को इराक में भेजा जाता है एक पाइपलाइन की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स सेफ नहीं थे। कोई था जो उनको शूट कर रहा था। अमेरिकन स्नाइपर मैथ्यूज और आइजैक को वहाँ भेजा जाता है। इन दोनों का काम था उन लोगों को मार देना जो उन वर्कर्स को शूट कर रहे थे। वो दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच में छुप के दुश्मनों को ढूंढ रहे थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता और उन्हें वेट करते करते 22 घंटे पूरे हो गए थे। मैथ्यूज का सब्र टूट रहा था। वो आइजैक से कहता है मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, और वो यहाँ से उठ के नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आइजैक उसे रोक लेता है। आइजैक उसे कहता है हो सकता है यहाँ कोई स्नाइपर हो, और वो स्नाइपर जुबा भी हो सकता है जो इराक का नंबर 1 स्नाइपर था, और वो बहुत खतरनाक था। लेकिन मैथ्यूज की बात ये कह के डाल देता है सिर्फ 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यू को लगता है यहाँ जितने भी लोग मारे गए उन पे किसी ग्रुप ने हमला किया, लेकिन आइजैक को लग रहा था कि यहाँ कोई न कोई स्नाइपर है। अब उन्हें वेट करते हुए 22 से भी ज्यादा घंटे हो गए थे और मैथ्यू का सब्र जवाब दे गया था और अब वो नीचे की तरफ जा रहा था। आइजैक उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। आइजैक का पूरा ध्यान मैथ्यू पे था और वो रेडियो पे बात कर रहे थे। मैथ्यू जाके नोट करता है यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए उन सबको हेडशॉट लगी थी और मैथ्यू को टांग पे गोली लगती है। आइजैक उसके पास जाता है और वो स्नाइपर आइजैक पे भी गोलियां चलाता है। उनसे बचने के लिए आइजैक जिगजैग में भागता है ताकि वो स्नाइपर आइजैक का निशाना न ले सके। आइजैक मैथ्यू के पास पहुंचता है और उसके पाँव में भी एक गोली लगती है और वो भी जख्मी हो जाता है। वो स्नाइपर से बचने के लिए पास में मौजूद एक दीवार के पीछे चला जाता है और मैथ्यू दर्द से चीख रहा था। मैथ्यू आइजैक से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ पे आ गया। आइजैक अपनी टांग पे पट्टी बांधता है ताकि खून जाया ना हो और वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन रेडियो का एंटीना टूट गया था क्योंकि उस स्नाइपर ने सीधा रेडियो के एंटीने को टारगेट किया था ताकि वो बेस से राब्ता न कर सके। मैथ्यू अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक उसे कहता है कि तुम कोई हरकत ना करो वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजैक दीवार के एक सुराख में अपना स्पॉटर लगा देता है ताकि वो स्नाइपर को ढूंढ सके। वो अपनी टांग में लगी गोली को बाहर निकालता है और बैंडेज लगाता है, लेकिन उसका काफी ज्यादा खून वेस्ट हो गया था। दर्द की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो कोई रेडियो पे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि कोई हेडक्वार्टर से उससे कांटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो अपना नाम और पोजीशन बता देता है और वो बताता है कि हम दोनों को गोली लगी है और हमें हेल्प चाहिए। तभी उससे पूछा जाता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होके गोली चलाओ क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे। आइजैक जानता था कि ये रूल्स के खिलाफ है और इसलिए आइजैक को उस आदमी पे शक होने लगता है और वो उसकी बातों को गौर से सुनता है क्योंकि उसका एक्सेंट अमेरिकन की तरह नहीं था। आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने उन पे गोलियां चलाई और वो उसे मारना चाहता है, इसलिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता है। उसे आइजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, इसीलिए वो उससे बात कर रहा था। आइजैक उसे कहता है कि मैं जान गया हूँ तुम वही स्नाइपर हो जिसने मुझे शूट किया। अब आइजैक उसे इग्नोर करके बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर उसे कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यू को गोली मार दूंगा। इसलिए आइजैक उससे बातें करने लगता है ताकि मैथ्यू जिंदा रहे। वो आइजैक से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन है और तुम स्नाइपर कैसे बने, लेकिन आइजैक उसे कुछ नहीं बताता और उसे बातों में उलझाए रखता है। इसके साथ वो एक मैप तैयार करता है जिसके जरिए वो उसको ढूंढ सके। वो अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और उसमें पानी नहीं होता क्योंकि स्नाइपर ने उस पे भी गोली मारी थी। वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझ के पानी की बोतल में गोली मारी थी। आइजैक उसे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, कोई भी इतना परफेक्ट निशाना नहीं लगा सकता। वो स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो का एंटीना भी उड़ा दिया और तुम्हारी टांग में भी गोली मारी। अब तुम प्यास से मर रहे हो और तुम्हारा बहुत ज्यादा खून भी जाया हो गया है और तुम बेस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे ही तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तब आइजैक उससे कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। वो इस बात पे हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारे मुल्क में बंदूक लेके आते हो और हम पे ही गोलियां चलाते हो और तुम हमें ही आतंकवादी कह रहे हो। काफी ढूंढने के बाद आइजैक उस स्नाइपर की लोकेशन जान जाता है। वो कचरे के ढेर में छुपा था, लेकिन अभी भी आइजैक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। 24 घंटे कचरे के ढेर में छुप के रहना और वहाँ से इतना परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम सिर्फ जुबा ही कर सकता था जिसने 50 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन वो आज तक कभी मिला ही नहीं और उसे गोस्ट भी कहा जाता है। आइजैक उसे कहता है कि तुम जुबा हो, लेकिन वो आदमी जुबा होने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। आइजैक उसकी लोकेशन पता करने के लिए अपनी गन के ऊपर जैकेट और अपना हेलमेट लगा के उसको दीवार से ऊपर करता है, लेकिन वो स्नाइपर उस पर फायर नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि ये आइजैक की चाल है। कुछ देर बाद
वहाँ आंधी चलने लगती है और आइजैक उसका पूरा फायदा उठाता है। वो एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है और उसका बैग उठा के वापस वॉल के पीछे छुप जाता है ताकि उसे इस बैग में से कोई जरूरी चीज मिल सके। वो वापस आता है तो देखता है कि उसका स्पॉटर टूट चुका है। रेडियो पे मैथ्यू की आवाज आती है। उसे पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यू को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और स्नाइपर को अपनी बातों में लगा के रखता है ताकि मैथ्यू राइफल तक पहुंच सके। वो स्नाइपर बताता है कि वो इराक में एक टीचर था। एक दिन अमेरिकन ने सारे बच्चों को मार दिया और तब से उसने अमेरिकन से बदला लेने का फैसला किया। तेज हवा की वजह से काफी धूल उड़ी थी जिसकी वजह से वो स्नाइपर मैथ्यू को देख नहीं पा रहा था। इस सब के बीच मैथ्यू अपने राइफल तक पहुंच जाता है और वो आइजैक की बताई हुई लोकेशन पे फायर करता है। मैथ्यू गन रीलोड कर रहा था तभी उसकी बाजू पे आके गोली लगती है। जान बचाने के लिए वो आइजैक की तरफ जाने लगता है। इससे पहले ही वो स्नाइपर मैथ्यू को हेडशॉट मार देता है और यहाँ मैथ्यू आइजैक की आंखों के सामने मारा जाता है। ये देख के आइजैक रोने लगता है। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा गया और वो उसे बचा नहीं सका। इसके बाद वो स्नाइपर पूछता है कि वॉर तो कब की खत्म हो गई, इसके बाद भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आइजैक कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से घर नहीं जा सकते। आइजैक को रेडियो पे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बेस से कांटेक्ट करता है लेकिन उसकी आवाज बेस तक पहुँच नहीं पा रही थी, बस वो उनकी आवाज सुन सकता था। तब वो सुनता है वो स्नाइपर आइजैक बन के हेडक्वार्टर से मदद मांग रहा है। तब आइजैक को समझ आती है कि असल में मरने वाले लोगों ने कभी मदद मांगी ही नहीं क्योंकि स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था उनकी इन्फॉर्मेशन पूछ के और उसी ने बेस पे कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और लोग आए और वो उनको भी मार दे। वो ऐसे ही जाल बिछा के एक एक अमेरिकन सोल्जर को मार रहा था। अब आइजैक को ये एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है। बहुत ज्यादा खून बहने और पानी ना पीने की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो मैथ्यू की गन अपने पास खींच लेता है और उसे नजर आता है कि हेलीकॉप्टर उसके पास आ रहा है। आइजैक उस दीवार को गिरा देता है और कचरे की ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक पे एम करके बैठा था लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आइजैक पे फायर करता है और उसकी गन से निकलता हुआ फ्लैश आइजैक देख लेता है और आइजैक ठीक वहीं फायर करता है। इसके बाद स्नाइपर की तरफ से फायर आना बंद हो जाता है जिससे आइजैक को लगता है कि वो मर गया। आइजैक उठ के खड़ा हो जाता है लेकिन अभी भी वो अंदर से डर रहा था कि अगर वो जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा, लेकिन आइजैक पे कोई भी फायरिंग नहीं होती। अब आइजैक को कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुका है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसके साथ ही आइजैक को उठा के ले जाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करने लगते हैं तभी उनके हेलीकॉप्टर पे फायरिंग होती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसने सबको मार दिया। वो स्नाइपर फिर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। वो उनके नाम यूज करता है और उनसे मदद मांगता है। ये स्नाइपर और कोई नहीं बल्कि जुबा था। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी